भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है। यदि आपके पास कोई लंबी छड़ है, एक समान लंबी छड़ है, तब उसका द्रव्यमान केंद्र किस बिंदु पर होगा। तो आज हमारे पास क्या है, एक टॉपिक है ज्यामितीय सममित पिंडों के द्रव्यमान केंद्र की स्थितियां। अब ज्यामितीय सममित क्या होती है, यानी कि ऐसी बॉडीज जो आपकी 3D होती हैं, यानी कि जो 3 डायमेंशन में लाई करती हैं। तो देखिए सिंपल है, हम पहला पॉइंट लेंगे अपना एक समान पतली छड़। अब एक समान पतली छड़, देखिए सपोज कीजिए ये आपकी एक छड़ है, ठीक है, एक समान है। तब जो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो इसके मध्य बिंदु पर होगा। ये होगा इसका द्रव्यमान केंद्र C। तो क्या लिखेंगे, इसका कहां होगा केंद्र? छड़ के मध्य बिंदु पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एक समान वृत्ताकार वलय। अब एक समान वृत्ताकार वलय क्या होती है? जिस तरह से कोई भी चूड़ी, आपके हाथ की उंगली में पहनी हुई अंगूठी, ठीक है, ये सब क्या होती हैं? वलय होती हैं। इस तरह से तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो इसके ज्यामितीय केंद्र पर होगा। तो कहां होगा? ज्यामितीय केंद्र पर, ठीक है। अब एक बात और, अब इस चीज से यह सिद्ध होता है कि जरूरी नहीं कि जो कोई भी बॉडी है उसका द्रव्यमान केंद्र उसके पदार्थ में ही हो, वो उसके पदार्थ के अंदर या बाहर हो सकता है। अब कोई अंगूठी है, अंगूठी गोल है, अब ये अंगूठी जिस पदार्थ से बनी है वो पदार्थ तो यही है। तो क्या द्रव्यमान केंद्र कहीं यहां पर है? क्या यहां पर है? क्या यहां नहीं, वो इसके बीचों बीच है, यानी कि वहां पर कोई भी पदार्थ स्थित नहीं है। तो ये हुआ आपका वृत्ताकार वलय के लिए। पॉइंट नंबर 3, एक समान वृत्ताकार चकती। अब चकती क्या होती है? आप सभी लोगों ने चाक देखा होगा, कुम्हार का चाक, उसका जो रूप होता है कैसा होता है? वो चकती की तरह ही होता है। तो सपोज कीजिए मैंने एक तरफ से देख रहे हैं चाक को, तो इस तरह से उसकी डबल परिधि आती है, यानी उसकी मोटाई आती है। तो ये होती है आपकी चकती। या फिर आपके घर पर एक, जिस पर आपकी माताजी रोटियां सेकती हैं, वो जिस पर बेलती हैं, चकला, उसका आकार कैसा होता है? चकती की तरह होता है। तो उसका जो ज्यामितीय केंद्र, जो द्रव्यमान केंद्र होता है, उसके ज्यामितीय केंद्र पर ही होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, आपके पास या तो घन हो, वर्ग हो, आयत हो, या कोई समचतुर्भुज हो।
तब इनमें से आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तब उसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा कहाँ होगा, मैं सभी को बता देता हूं। देखिए ये है आपका घन, तो इसके आमने सामने के जो कोने होंगे, यानी इसके सामने ये कोना होगा, इसके सामने ये कोना होगा और इसके सामने ये कोना होगा, तब इनके जो विकर्ण होंगे उस विकर्णों के कटान बिंदु पर क्या होगा, इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। वर्ग है आपका, तो ये है इसके विकर्ण, जहां पर विकर्ण काटेंगे वो क्या है आपका, वहां पर उसका द्रव्यमान केंद्र होगा। यह है आपका आयत, तो जहां पर भी इनके विकर्ण आपस में काटेंगे वहां पर उनका द्रव्यमान केंद्र होगा। और कोई भी समचतुर्भुज ले लिए, तो जहां पर इनके विकर्ण काटेंगे वहां पर इनका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो कह सकते हैं यहां पर हम विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, खोखला या ठोस बेलन। ठीक है, अब खोखला बेलन कैसे होगा आपका, इस तरह से, और ठोस होगा आपका कुछ इस तरह से। तो देखिए इसके दूसरे हैं, दो तरफ से खोखला है, तो एक इसका अपना ज्यामितीय अक्ष होगा। अब जैसे कि आपका ये गोला है तो ये इस तरह से गोल है, तो एक इसका ज्यामितीय केंद्र हुआ, तो एक पॉइंट ये होगा आपका, एक पॉइंट ये हुआ, तो इनके बीच की जो रेखा मिलाएगी वो कहलाएगी इसकी ज्यामितीय अक्ष। ऐसे इसी तरह से, तो ये जो इसका ज्यामितीय अक्ष है इसके मध्य बिंदु पर क्या होगा, इस बेलन का द्रव्यमान केंद्र होगा। तो हम कह सकते हैं ज्यामितीय अक्ष के मध्य बिंदु पर, यानी कि जो आपका बेलन है या खोखला हो या फिर ठोस हो, उनका जो एक ज्यामितीय अक्ष होगा उसके मध्य बिंदु पर क्या होगा, इनका सेंटर ऑफ मास होगा, इनका द्रव्यमान केंद्र होगा। पॉइंट नंबर 6 देखिए, ठोस गोला। सपोज कीजिए आपके पास कोई ठोस गोला है, तब इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो भी इसके ज्यामितीय केंद्र पर होगा। तो कहां होगा, ज्यामितीय केंद्र पर। पॉइंट नंबर 7, ठोस शंकु। शंकु क्या होता है, जो बर्थडे पर जो कोई छोटा बच्चा कैप पहनता है ना, इस तरह से, उसको कहते हैं हम शंकु। ठीक है, मगर हमारे पास क्या है, ठोस है। ये इसका आधार हो गया और ये इसकी पूरी ऊंचाई हो गई।
तब इसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो होता है शंकु के अक्ष पर आधार से h/4 ऊंचाई पर। सपोज कीजिए इसकी जो हाइट है 4 मीटर है, जब इसकी हाइट 4 मीटर होती तो 4/4 यानी कि 1 मीटर ऊपर ये, तो यहां पर क्या होगा आपका सेंटर ऑफ पॉइंट होगा h/4 ऊंचाई पर। कहां से? आधार से, और इसे कहते हैं हम आधार। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, त्रिभुज या त्रिकोणमिति पटल। सपोज कीजिए ये कोई त्रिकोणमिति पटल है आपकी, तो इनका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो कहां होगा? तो इन पॉइंटों में कुछ माध्यिकाएं होंगी, यानी माध्यिका क्या होती हैं? जो आपकी भुजा है, भुजा का मध्य बिंदु होता है वो उसकी माध्यिका कहलाती है। तब इन माध्यिकाओं के जो विच्छेद होंगे प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होगा? इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, यानी कि माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर। और लास्ट होगा आपका अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है कि आपके पास कोई वृत्त है, आपने उसको आधा काट दिया, तो ये होगा आधार के मध्य बिंदु से 4r/3π दूरी पर। यानी कि अगर ये वैल्यू आपकी 4r/3π बैठती है तब इसका यहां पर क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। थैंक यू।